प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। उम्मीद करता हूं कि खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। हम लोगों ने दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने इसके पहले पॉलिनोमियल क्या है यानी बहुपद क्या है, बहुपद के गुणांक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद की घातें क्या है और बहुपद क्या नहीं है, इन सब के बारे में जानकारी ले ली है। इसके बाद आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह टॉपिक आपको केवल 9th में ही नहीं बल्कि 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। आज जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स, बहुपद में जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, शून्य बहुपद, लगभग दोनों शब्द एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आइए पहले इनमें यानी शून्य बहुपद और बहुपदों के शून्यक, जीरो पॉलिनोमियल्स एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स में अंतर समझते हैं। ठीक ना? ए कोफिशिएंट है, एन इसकी पॉजिटिव इंटीजर्स की डिग्री है, पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में डिग्री है, और एक्स जो है वो वेरिएबल है। किसी भी चर को उसके कोफिशिएंट ए जो है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, जो कि रियल नंबर है। रियल नंबर में आप जानते हैं, वास्तविक संख्याओं में आप जानते हैं कि रेशनल यानी परिमेय संख्या, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याएं सम्मिलित होकर ही बनाती हैं रियल नंबर। और परिमेय संख्याओं में नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर्स, पूर्णांक, ये सभी मिलकर रेशनल नंबर बनाते हैं। तो रेशनल और इरेशनल के समूहों से मिलकर जो बनता है वह रियल नंबर कहलाता है। तो यह ए जो है कोई भी संख्या हो सकती है। ये क्या है? ये एक अचर पद है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जबकि चर की वैल्यू चेंज हो सकती है, यह वेरिएबल्स है। तो यानी मोटा मोटा आप ये समझिए कि किसी भी संख्या 3 और उसके साथ कोई भी बीजीय व्यंजक जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, इनके मल्टीप्लीकेशन और इनकी घात n के रूप में जो रिप्रेजेंट किया जाता है वही पॉलिनोमियल्स है, वही बहुपद है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर a जो है, a दो तरीके का हो सकता है। अगर ये a के स्थान पर यानी x के कोफिशिएंट के रूप में 1 2 3 4 है तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। और अगर ये ना हो, इसके स्थान पर शून्य हो जाए यानी जीरो हो जाए, तो उसे ही बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये जीरो पॉलिनोमियल्स और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में अंतर करने के लिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, मान लीजिए कोई एक इक्वेशन आपने लिया 2x + 3, यह पॉलिनोमियल है। यह जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, x का वो मान रखिए जिससे कि ये वैल्यू जीरो हो जाए। पहली चीज तो ये देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है? x है, तो इसे आप लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x = 2x + 3। ठीक ना? और जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, x का वह मान जो इस पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे वही होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी 2x + 3 = 0। कैसे हो सकता है? x = 2x = 3, फिर x = ये इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -3, और फिर 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3/2। तो यानी ये है x की वैल्यू -3/2। अगर आप x में रखते हैं तो यह पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा।
तो यही माइनस एक्स की वैल्यू -3/2 क्या है, वही बहुपद के शून्यक हैं, उन्हें ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये पॉलिनोमियल दिया गया है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। देखिए आप, इसमें वेरिएबल क्या है, चर क्या है, वो x है, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है। तो इसे आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 2। मान लीजिए आप यहां पर पुटिंग x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 आप इसमें रखते हैं तो यानी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। ये आया 5, 1 की पावर 3, 3 बार 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 1 आएगा, और 5 बन जा 5 माइनस, वैसे 1 बन जा 1 और 2 बन जा 2 प्लस 3 माइनस 2, 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 4, और 5 और 3 8। ये आ गया 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। यानी इस पॉलिनोमियल फंक्शन में, इस बहुपद में जब आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 4 आता है। तो वी से दैट px at x इक्वल टू 1 इज 4, यानी x इक्वल टू 1 पर px का मान 4 आता है। आपने देखा, तो यानी यह वैल्यू 1 जो है वो इसका शून्यक नहीं है, ठीक ना। अगर इसी तरीके से px में x इक्वल टू 1 की बजाय x इक्वल टू 0 रख दिया जाए तो क्या होगा, इफ x इक्वल टू 0, अगर इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 0 रख देते हैं तो p0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0³ माइनस 2 इंटू 0² प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। 0 इससे मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा, ये भी 0² 0, 0 2 में मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, प्लस 3 भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और माइनस 2। p0 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक ना। तो यानी कहने पर कि 0 रखने पर भी इस पॉलिनोमियल में -2 आता है, यानी 0 भी इसका शून्यक नहीं है, ना तो 1 ही इसका 0 है, ना 0 ही इसका 0 है। अगर इसी को इफ x इक्वल टू -1 आप रख दीजिए, तब देखिए क्या होता है, p इक्वल टू -1, तो ये 5 इंटू -1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 माइनस 2। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया -5, फिर माइनस माइनस का प्लस, और प्लस माइनस -2 प्लस, और प्लस माइनस 3 हो जाएगा, और ये -2, कितना हो गया, 5 2 7 7 3 10 12। यानी इसमें चाहे आप p इक्वल टू 1 रखिए, चाहे x इक्वल टू 0 रखिए, चाहे x इक्वल टू 1 रखिए, चाहे x इक्वल टू 0 रखिए, और चाहे x इक्वल टू -1 रखिए, यह कोई भी संख्याएं इसके शून्यक नहीं दे रहे हैं, ठीक ना। यानी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू +1, कोई भी इसके शून्यक नहीं है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के शून्यक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच पॉलिनोमियल्स, गिव वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यानी कुछ बहुपद लिए जा रहे हैं जिनमें से एक ये है, और इसकी जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू दी गई है।
तो उस वैल्यू को इसमें पुट करके देखा जाए कि यह पॉलिनोमियल क्या होगा। द वैल्यू ऑफ polynomials px at x इक्वल टू 1 गिवन। तो यानी x का यह मान यहां पर रखने पर, यानी ये px है क्योंकि वेरिएबल, अब वेरिएबल x की वैल्यू 1 दे दी गई, तो ये हो जाएगा p1 इक्वल टू 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। ये हो गया 5 1 जा 5, 1 का 1 स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो ये हो गया 5 माइनस 3 प्लस 7। ये प्लस में है, ये प्लस में है, ठीक है। और तो ये हो गया 12 और माइनस 3, 12 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो यानी इस पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में x इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट करने पर ये 9 आता है, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी में सेकंड क्यू वाई इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इक्वल टू 2। यानी क्यू वाई की जगह पर, y की जगह पर आप वैल्यू y की 2 रख के तब देखिए क्या आता है। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्यू वाई एट y इक्वल टू 2 इज गिवन बाई q इक्वल टू y इक्वल टू 2, क्यू वाई 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11, ठीक। ये हो गया 2 2 जा 4 और 4 3 जा 8, 8 3 जा 24 माइनस 4 2 जा 8 प्लस रूट 11। ये कितना आ गया, ये 24 माइनस 8, तो ये हो गया 16 प्लस रूट 11, ठीक ना। इसी तरीके से एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में एक तीसरा लेते हैं, जहां दिया जा रहा है पॉलिनोमियल pt 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस t की पावर 2 प्लस 6 एट t इक्वल टू a, यानी t की वैल्यू a पुट करने पर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स pt एट t इक्वल टू a इज गिवन बाय, t के स्थान पर हमने a रख दिया। पॉलिनोमियल ऑफ a इक्वल टू 4a की पावर 4 प्लस 5t की जगह पर a की पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल्स में, किसी भी बहुपद में उसके वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू दी गई हो तो उसे पुट करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग पॉलिनोमियल्स को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो एक कांस्टेंट वेरिएबल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल और दूसरा वेरिएबल पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को भी दो भागों में बांट सकते हैं, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो भी एक कांस्टेंट पद है, कांस्टेंट टर्म है, और यह नंबर जो है वो भी 1 2 3 4 ये भी कांस्टेंट है। यानी कहने का मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है वो ए क्या है, यहाँ पर ए टोटल की टोटल क्या है, रियल नंबर है, ठीक ना। तो अब हम लोग बारी बारी से पहले जीरो पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या हो सकते हैं, यानी शून्य बहुपद के शून्यक, फिर अचर बहुपद के शून्यक, और फिर वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस यानी रैखिक बहुपद के शून्यक, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद के शून्यक, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद के शून्यक। जीरोस ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद के शून्यक। अचर बहुपद जो है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो जीरो पॉलिनोमियल जीरो बहुपद, और दूसरा नॉन जीरो मतलब जिसमें संख्याएं होती हैं। तो पहले मान लीजिए हमने इसमें कोई एक अचर बहुपद 5 लिया,
कोई भी संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या, वो जो है कैसा पॉलिनोमियल होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, अचर बहुपद होगा। इस 5 को 5 में कितने शून्यक हो सकते हैं या 5 के शून्यक क्या होते हैं, इस चीज को देखने के लिए हम इस 5 को 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं चाहे x की पावर 0 हो वो भी 1 के बराबर होगा, या कोई भी नंबर होगा 1 2 3 कोई भी नंबर होगा, अगर इसकी पावर 0 होगी तो भी वो क्या होगा? 1 ही होगा। तो अगर 5 इंटू एक्स की पावर 0 हम लिखते हैं और x के स्थान पर कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी अगर हम x को पुट कर देते हैं, तो चूंकि इसकी पावर 0 इक्वल टू 1 होती है या किसी संख्या की पावर 0 इक्वल टू 1 होती है, तो यहां क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 यानी क्या आया? 5। तो यानी इससे यह क्लियर हुआ कि किसी भी अचर बहुपद का शून्यक नहीं होता है, ठीक ना। तो यहां लिख सकते हैं शून्य से इतर, शून्य के अतिरिक्त अगर कोई भी संख्या है तो वो अचर बहुपद, तो शून्येतर अचर बहुपद का शून्यक नहीं होता है, यानी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। ठीक, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, अगर ये संख्याओं के बजाय वहां पर 0 हो जाए तो वो जीरो बहुपद बोला जाएगा या शून्य बहुपद बोला जाएगा या जीरो पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा। तो इस जीरो पॉलिनोमियल्स के शून्य क्या होते हैं, इस चीज को बताइए। अब जैसे यहां पर दिया जा रहा है 5 इंटू एक्स की पावर 0, ये 5 के स्थान पर कोई भी संख्या अगर 0 हो जा रही है इंटू एक्स की पावर 0, ठीक ना। तो ये एक्स की पावर 0 क्या है? ये जो है रियल नंबर है। क्या है? वास्तविक संख्या। और रियल नंबर क्या होगी? निगेटिव भी होगी, जीरो भी होगी और पॉजिटिव भी होगी, ठीक ना। तो उस कंडीशन में आप यहां पर कोई भी वैल्यू रखिए 0 इंटू 1 की पावर 0, तो यहां क्या आएगा? शून्य बहुपद आएगा, लेकिन ये संख्या क्या है? रियल नंबर है। इसी के स्थान पर आप 0 -6 रख दीजिए तो भी यहां क्या आएगा? शून्य ही आएगा। तो इस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होता है। एवरी रियल नंबर तो इसी आधार पर कहा जा सकता है कि एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। तो इस तरीके से अभी हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स अचर बहुपद के जब कोई नॉन जीरो हो तब शून्य क्या होगा? उसका शून्य नॉन जीरो का शून्य नहीं होता है, और जीरो पॉलिनोमियल्स का शून्य प्रत्येक वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद हम लोग करते हैं ये वेरिएबल। अब देखते हैं जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद के शून्यक। मान लीजिए कोई बहुपद आपको px इक्वल टू x माइनस 1 दिया गया है। अब x माइनस 1 का अगर आपको शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे? x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही करना पड़ेगा ना। x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, इधर निगेटिव था इधर पॉजिटिव। तो यानी x इक्वल टू 1 यहां पर वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? p1 इक्वल टू x के स्थान पर 1 किया तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यानी px इक्वल टू 0 क्या है? px इक्वल टू 0, जबकि x इक्वल टू 1 है। समझ रहे हैं? इसी तरीके से इस आधार पे आप यह कह सकते हैं कि
P1 इज 0, यानी 1 जो है वो Px का एक शून्यक है। 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल Px। 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल Px, यानी एक जो है वो बहुपद Px का एक शून्यक है। एक जो है वो बहुपद Px का एक शून्यक है। इसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए P इक्वल टू Px इक्वल टू x माइनस 2, इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? वही चीज यहां भी करेंगे। x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी x के स्थान पर 2 वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी P2 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही यहां 1 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल Px था, वैसे ही यहां हो जाएगा 2 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल Px। ठीक ना? तो आप ध्यान दीजिए कि यहां 1 जो है पॉलिनोमियल Px का जीरोध है, शून्यक है। एक जो है Px बहुपद का शून्यक है, और यहां पर 2 जो है वो Px बहुपद का शून्यक है। इस आधार पे इन जनरल, चूंकि यहां पर 1 जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Px है और 2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Px है, तो इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि इन जनरल सो वी से दैट जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल Px इज ए नंबर C सच दैट Pc इज इक्वल टू 0। यानी व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि बहुपद Px का शून्यक एक ऐसी संख्या C है और जो कि C बराबर Pc बराबर क्या है? 0 है। इसको नोट कर लीजिए। रैखिक बहुपद के शून्यक, मान लीजिए आपको दिया गया है फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसे ज्ञात करने का मतलब यह है फाइंडिंग ए जीरो ऑफ Px इज द सेम एज सॉल्विंग द इक्वेशन। इसके पहले जो किया Px इक्वल टू 0, यानी Px का शून्य ज्ञात करना वैसा ही है जैसा कि समीकरण Px बराबर 0 को हल करना, यानी Px इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 1 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1, और फिर x निकालना हो तो x के लिए क्या करेंगे? 2 फिर इधर जाएगा, तो चूंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो -1/2। सो -1/2 इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल 2x प्लस 1, यानी -1/2 जो है वो पॉलिनोमियल 2x प्लस 1 का एक शून्यक है। इसी तरीके से चूंकि हम जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल जिनमें चर की घात 1 होती है, वेरिएबल्स 1 होता है, और व्यापक रूप में इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं Px इक्वल टू ax प्लस b, जहां a जो है वो शून्य ना हो, और a b यहां पे क्या है? a एंड b क्या है? अचर पद है, कांस्टेंट है, ठीक ना? और x क्या है? वो वेरिएबल है, x जो है वो वेरिएबल है। तो जैसे यहां पर 2x प्लस 1 को सॉल्व करने का मतलब है कि Px बराबर 0, तो वैसे ही यहां भी तो होगा कि ax प्लस b को Px इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। इसका मतलब यह है कि Px इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ax प्लस b इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू ये इधर जाएगा तो -b हो जाएगा, और x इक्वल टू -b/a मल्टीप्लाई हो रहा तो नीचे जाके, यानी ये x इक्वल टू -b/a, तो b यहां पर क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है?
वो x का कॉफिशिएंट है, यानी x का गुणांक है। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि माइनस कांस्टेंट टर्म यानी b अचर पद बटे कॉफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुणांक। ये क्या है? x का गुणांक। तो अचर माइनस अचर पद बटे x का गुणांक या माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x। सो माइनस b बाई a इज ओनली जीरोज ऑफ px एंड दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरोज। रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। तीसरा, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किए जाएंगे? चूंकि द्विघात बहुपद में जानते हैं जहां पर वेरिएबल्स की डिग्री जो है 2 हो, तो वहां पर शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। सपोज आपको दिया गया है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल की डिग्री 2 है, चर की घात 2 है, इसलिए ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद है। तो जैसे हमने पहले किया वैसे ही, यानी px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसमें वेरीफाई करना है कि 2 और 0 इसके शून्यक हैं कि नहीं है। तो इसमें क्या करें, x के स्थान पर पहले x इक्वल टू 2 रखते हैं, तब देखते हैं क्या होगा। p2 इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2, एक्स के स्थान पे 2, तो ये हो गया 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 0, यानी p2 बराबर 0, यानी 2 जो है वो इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x का एक शून्यक है। इसी तरीके से अगर x इक्वल टू 0 रखें तो ये हो जाएगा p0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये भी वैल्यू 0 और ये भी वैल्यू 0, यानी p0 भी क्या हो जाएगी, वो भी 0 आ जाएगी। इस आधार पे हम लोग देखते हैं कि चाहे x की वैल्यू 2 रखें और चाहे x की वैल्यू 0 रखें, दोनों ही कंडीशन में यह इक्वेशन, यह पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। और यह पॉलिनोमियल कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघात बहुपद है। तो इस आधार पर कह सकते हैं सो x इक्वल टू 2 एंड 0 बोथ आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक, हेंस 2 and 0 are both zeros of polynomial x square minus 2x। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 2 ही शून्यक हो सकते हैं। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी त्रिघात बहुपद के भी 3 शून्यक हो सकते हैं। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विवर्ग बहुपद के अधिकतम 4 शून्यक हो सकते हैं। इन सब को करने के बाद हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। लेट अस नाउ इतना सब पढ़ने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष पहला, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो, शून्य के अतिरिक्त भी बहुपद का शून्यक हो सकता है, लेकिन जीरो में भी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी शून्य बहुपद का शून्यक हो सकता है। यानी शून्य किसी भी बहुपद का शून्यक हो भी सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि किसी बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। ठीक। तीसरा, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 एंड ओनली 1 जीरो। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। आप जनरली इसमें ये मान के चलो, किसी भी वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी 1 होगी तो उसके शून्यक 1 हो सकते हैं, डिग्री 2 होगी यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसके शून्यक 2 हो सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद जिनमें घात 3 होती है उनके अधिकतम शून्यक जो है 3 हो सकते हैं। ठीक है। फिर चौथा, ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं।
लीनियर पॉलिनोमियल के अतिरिक्त जो भी बहुपद होंगे उनके एक से अधिक शून्य हो सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के शून्यकों के अंतर्गत कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ जीरो, दूसरा जो हमने वेरिएबल्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया उसके अंतर्गत लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं उनकी चर्चा की। केवल इतना ही आपके सिलेबस में है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्य हो सकते हैं और द्विवर्ग बहुपद यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अधिकतम 4 शून्य हो सकते हैं। इसकी जानकारी रखिए। इतना ही आपके सिलेबस में था और निष्कर्ष के रूप में यह है, आप इसे लिख लीजिए। अगला नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।